नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मंदार एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि दोष। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछले साल भी 2022 में भी पूछा था 2 नंबर के लिए, तो उम्मीद है इस साल 5 नंबर के लिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। दृष्टि दोष से कई छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और बड़े प्रश्न, जिस प्रकार से यह हमारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, दृष्टि दोष के कारण एवं दूर करने के उपाय को लिखे। यह हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे देख लोगे तो आप लोग 5 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से 5 नंबर के क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है। और मैं बिल्कुल अपने भाषा में इसके क्वेश्चन का आंसर दिया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो हमारा दृष्टि दोष, पहले हम लोग जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या है। तो इसका आंसर है, जब मनुष्य कुछ कारणों से नेत्र द्वारा बहुत दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। मैं आपके सुविधा के लिए पहले ही इसे लिख रखा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो दृष्टि दोष इसे कहते हैं, जब मनुष्य कुछ कारणों से नेत्र द्वारा बहुत दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चारों प्रकार के नाम लिख चुके हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, ठीक है। यहाँ तक हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अगर आपसे पूछेगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग यहाँ तक उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आप पूरा डिटेल्स में लिखिएगा। चलिए मैं आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ इसमें। जैसे पहला हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो जब मनुष्य का नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। अब जानेंगे, तो चलिए अब जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। तो हम लोग 2 कारण को इसमें लिखे हैं। तो पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाना, यह पहला कारण है। और दूसरा कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। चलिए अब इसके उपचार को हम लोग देखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार क्या है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग कर दूर किया जाता है। तो इसको भी आपको याद करना है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट दूसरा हम लोग जानेंगे दूर दृष्टि दोष। हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि समय को देखते हुए क्वेश्चन को करना पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष को अगर लिखना है, परिभाषित करना है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल अपने भाषा में लिखा हूँ। जब मनुष्य का नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। तो यह दूर दृष्टि दोष का परिभाषा हो गया। और कारण, यानी दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो कारण को भी हम लोग 2 कारण लिखे हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम जाना, यह पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण है नेत्र लेंस का पतला हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना, यह हमारा दूसरा कारण हो गया। चलिए अब दूर दृष्टि दोष के उपचार को हम लोग देखते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या था, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है चश्मे के रूप में। नेक्स्ट क्या है, जरा दृष्टि दोष। चलिए अब हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। जरा दृष्टि दोष, तीसरा जो दोष है हमारा क्या है, जरा दृष्टि दोष। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ये हमारा तीसरा है, जरा दृष्टि दोष। जब मनुष्य का नेत्र निकट तथा दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, अर्थात मनुष्य निकट एवं दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा इसका परिभाषा है। जब मनुष्य को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ ही हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो चलिए इसका क्या कारण है होने का, उसको भी हम लोग देखेंगे।
तो इसका कारण क्या है? अधिक उम्र होने पर नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने एवं सिलियरी मांसपेशियों की संवेदन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अधिक उम्र होने के बाद क्या होता है? नेत्र की लचक कम हो जाता है एवं सिलियरी मांसपेशी की संवेदन क्षमता कम हो जाता है, जिसके कारण यह दोष होता है। ठीक है, तो इसका उपचार क्या है? उपचार को भी हम लोग देखते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए, चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता खैर इसका परिभाषित करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका परिभाषा हम लोग 12th में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये हमारा 10th है, फिर भी मैं इसका परिभाषा लिख दिया हूँ। अगर आपको याद करना है तो करिए, नहीं करना है तो इसको छोड़ दीजिए, बस इसका कारण और उपचार को लिख दीजिएगा, तो भी आपको 5 में से 5 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। तो इसका क्या है परिभाषा? बिना फोकस बिंदु का आँख का लेंस होने से आँख एक ही ऊंचाई की क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तु को एक ही लंबाई में नहीं देख सकती है, तो इसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। तो इसका क्या कारण है? इस दोष का प्रमुख कारण कॉर्निया का पूर्णतः गोल नहीं होना है। इस दोष का प्रमुख कारण क्या है? कॉर्निया का पूर्णतः गोल नहीं होना है। तो इसका उपचार क्या है? उपचार को भी हम लोग देखते हैं। तो इस दोष का उपचार बेलनाकार लेंस से की जाती है। आपको याद रखना है, बेलनाकार लेंस किसके लिए? अबिंदुकता के लिए। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यह था दृष्टि दोष का पूरा डिटेल्स में, उसका आंसर, परिभाषा, उपचार और उसका कारण। ठीक है, तो आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दृष्टि दोष से मतलब कुछ ना कुछ 2-4 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसको पूरा लिख देना है। ये बिल्कुल ईजी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नए क्वेश्चन के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।